स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 20 एमसीक्यू और आज हम सारे आर्टिकल ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में दर्ज है? आर्टिकल 55, 52, 54 या 53? यानी कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका आएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 52 में इस चीज़ की बात की गई है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां किस आर्टिकल में दर्ज हैं? राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियां होंगी, ये किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 53 में कार्यकारी शक्तियां दर्ज हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल है। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका किस आर्टिकल में दर्ज है? पिछले एमसीक्यू में ये था कि राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो किस आर्टिकल में दर्ज है? वो भी किसी ना किसी आर्टिकल में उसकी बात की गई है, तो वो आर्टिकल उसका क्या है? तो उसका क्या आएगा? उसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 55 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में दर्ज है? यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? और इस कितने समय का होता है कार्यकाल? 5 साल का। इसका हमने पीछे एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था, हमने पहले 2 सेशंस लगाए हैं राष्ट्रपति पे, आप उनको भी ज़रूर देखना। तो इसका क्या आएगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा वो दर्ज है। राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता किस आर्टिकल में दर्ज है? कल वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकते हैं राष्ट्रपति? तो इसका उत्तर था हाँ, बन सकते हैं। जितनी बार मर्जी चाहें राष्ट्रपति बना जा सकता है, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एक प्रेसिडेंट 2 बार ही बने हैं, और वो थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो 2 बार बने थे। इसके अलावा आज तक कोई भी 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़ के, और 3 बार तो कोई भी नहीं बना, 2 बार बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो इसका क्या आएगा? राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता किस आर्टिकल में दर्ज है? तो इसका आएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में दर्ज है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता, यानी कि उसकी क्या योग्यता होगी? यानी कि एज वगैरह, या भारत का नागरिक हो, यही होएगा। तो उसकी योग्यता क्या होएगी वो भी किसी ना किसी आर्टिकल में दर्ज है, और उसका क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो उसका आएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 58 जो है वो चुनाव लड़ने की योग्यता से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए शर्त किस आर्टिकल में दर्ज है? यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए वो भी लिखा गया है किसी न किसी आर्टिकल में, तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 59। ऑप्शन सी और आर्टिकल 59 आएगा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है जब वो चुने जाते हैं, तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? वो किस आर्टिकल के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेंगे
तो उसका आएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 60 या आर्टिकल 60 आएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दर्ज है? हमने पीछे बात की थी पिछले सेशंस में कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, उनको उन पे महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। तो वो संविधान में भी कहीं ना कहीं तो दर्ज होगा, इन्हीं आर्टिकल में से एक में दर्ज है। तो क्या आएगा उसका आर्टिकल? तो इसका आएगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाकर उनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त को भरने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है या चेयर है वो खाली हो गई है किसी भी कारणवश, हो सकता है वो खुद छोड़ गए हो सकता है डेथ हो गई हो, या कोई भी और कारण, उसको भरना है, उसके लिए चुनावों का आयोजन करना है, तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि आर्टिकल 62 आएगा। जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हो रहा है तो उसके लिए चुनावों का आयोजन करना है, तो वो लिखा गया आर्टिकल 62 में। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? हालांकि ये क्वेश्चन उपराष्ट्रपति में भी आएगा क्योंकि ये उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है, लेकिन राष्ट्रपति से भी संबंधित है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, चेयर खाली हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति उस चेयर को संभालेंगे। तो उससे संबंधित है ये क्वेश्चन, वो भी किसी आर्टिकल में लिखा गया है। तो किस आर्टिकल में वो लिखा गया है? तो इसका आएगा आर्टिकल 65। इससे संबंधित है, जब राष्ट्रपति की जो चेयर खाली होगी तो वहाँ उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे। तो ये आर्टिकल जब हम वाइस प्रेसिडेंट करेंगे वहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको अभी इसलिए डाला गया है ताकि मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? उसको मतलब उस विवादों की जांच होगी और उसका हल होगा, वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 71 में लिखा गया है। चाहे प्रेसिडेंट के चुनाव हो या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो, उनसे संबंधी जो भी निर्वाचन हुए हैं या उनका चुनाव हुआ है, उनसे संबंधी कोई जांच करवानी है, कोई विवाद हुआ है, तो वो आर्टिकल 71 में लिखा गया है। उसके सारे प्रावधान आर्टिकल 71 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी कि वो माफ़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, या कुछ मामलों में उसे कम कर सकते हैं। तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 72, यानी कि ऑप्शन बी में आर्टिकल 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास ये पावर्स हैं, ये शक्तियाँ उनके पास कि वो जो सज़ा को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सब आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति को सलाह सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये किस आर्टिकल में दर्ज है? एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आर्टिकल किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 74 में लिखा गया है इस बात को, आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। हाँ, प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो राष्ट्रपति को जानकारियाँ दे कि देश में क्या चल रहा है, तो ये प्रोवाइड करवाएंगे प्रधानमंत्री जानकारियाँ। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया? तो ये लिखा गया आर्टिकल 78, यानी कि ऑप्शन सी में, आर्टिकल 78 में। सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। हाँ, ये राष्ट्रपति का राइट है उनको संदेश भेजना। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 86। क्या आएगा? आर्टिकल 86 में लिखा गया है ये। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में दर्ज है? राष्ट्रपति विशेष भाषण देते हैं तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? उसका क्या आएगा? उसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 87। आर्टिकल 87।
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? यानी कि जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं तो उस वक्त कानून बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है कानून बनाना। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है वो कानून बनाने की, अध्यादेश जारी करने, उसको कहते हैं अध्यादेश। तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? तो वो दर्ज है आर्टिकल 123, यानी कि 123 आर्टिकल में दर्ज है, 123 आर्टिकल में। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में दर्ज है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो वो किस आर्टिकल में दर्ज है? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि आर्टिकल 143, 143 आर्टिकल में दर्ज है, 143 आर्टिकल में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।